हम 3 तलाक के बारे में बात कर रहे हैं और आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसकी शायद लोगों को उनसे उतनी उम्मीद नहीं थी। 3 तलाक मुतासिर खवातीन के लिए एक मरहम लगाने का उन्होंने काम किया है। 6,000 रुपए हर साल इन खवातीन को दिए जाएंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। और खासतौर पर जो खवातीन पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं और किसी तरह से वो किसी टेक्निकल चीज में अगर वो लायक हैं तो उनको हो सकता है कि सरकार जॉब भी दे और किसी इस तरह के काम में उन्हें अपने साथ जोड़े भी। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंबर, अगर एक तरह से हम ये देखें कि जो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो हिंदू खवातीन हैं जिनकी एक से ज्यादा शादियां जिनके शौहर कर लेते हैं और उनको लेकर सख्त कार्रवाई की बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो शौहर बिना कुछ कहे उन्हें छोड़ देते हैं, ना तो उन्हें तलाक देते हैं ना ही किसी तरह से उनसे रिश्ता तोड़ते हैं, लेकिन वो रिश्ता बेईमानी सा होता है, उनको लेके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरह से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है जिसको बहुत सारे लोग डिनाई करते रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा देश एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके बावजूद भी हमारे देश में अलग अलग धर्म और जाति के हिसाब से लॉज बने हुए, कानून बने हुए। हम अगर पहली बात करें हिंदू महिलाओं की तो उनके लिए पहले ही हमारे संविधान में वो कानून है कि अगर किसी हिंदू बहन का या किसी क्रिश्चियन बहन का पति उनको छोड़ देता है तो उनके लिए कानून है ऑलरेडी। मुस्लिम महिलाएं सिर्फ बची हुई थी जिनको कानूनी संरक्षण नहीं मिला था और स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों के हुकूकों की, उनके जो भी अधिकार होते हैं उनका संरक्षण करें। अब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं कि अगर किसी के पति ने छोड़ दिया या किसी को तलाक दे दी या कोई भी ऐसा कोई इशू होता है तो जब अगर वो लीगल बैटल में रहते थे तो उनके लिए किसी बड़े वकील को हायर करना और कोर्ट के चक्कर लगाना प्लस अपनी खुद का खर्चा वगैरह उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब ये एक जो सामाजिक उनको एक सुरक्षा मिल रही है, एक सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए वो मिल रही है खासकर महिलाओं को, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है बट फिर भी एक बेहतर शुरुआत है जी। और जो महिलाएं थी इससे मुतासिर वो इस लेवल की गरीब हैं और वो इतनी बेचारी अनपढ़ हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। कितनी सारी विक्टिम्स ऐसी थी जो दूसरों के रहमो करम पर गुजारा कर रही थी, किसी ने आटा चावल दे दिया। तो इस तरीके के हालातों से कम उनको उनके पास एक सपोर्ट होगा। और उसके बाद बहुत सारी माइनॉरिटी की हम देखें बहुत सारी स्कीम्स हैं महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर, तो उनका भी फायदा उठाया जा सकता है और जो उनकी कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, उसके हिसाब से उनको काम भी दिया जा सकता है। लेकिन ये भी आप देखें कि लगातार इतना सख्त कानून बनने के बाद और 12 कोशिश के बाद इसको पास करा लिया गया आखिरकार, उसके बावजूद भी आप देखें 270 से ज्यादा मामले अगर सामने आए तो ये तो साफ हो जाता है कि डर तो है ही नहीं। क्योंकि अगर डर होगा, अल्लाह का डर तो पहले ही नहीं था क्योंकि इस तरह के काम कर रहे थे, कानून का डर भी नहीं है, तभी अब भी इस तरह की चीजें की जा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को ये लगता था कि कानून नहीं बनेगा। उनमें सबसे बड़ा था कि कानून बन भी जाएगा तो हमारा क्या कर लेंगे। अभी भी वो ईगो क्लैश जो बना हुआ है, लोग कितने, मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं पे बैठी हुई थी और किसी ने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराया, वो मुसलमान ही भाई साहब थे। उन्होंने कहा अच्छा आप ये करती हैं वो करती हैं, तो उन्होंने बताया कैसे सिनोड्रेबल तलाक पे भी काफी काम किया है। तो वो काफी गुस्सा हो गए, कह रहे मुसलमान कभी भी इस कानून को नहीं मानेगा। और इत्तेफाक की बात उसी दिन एक न्यूज आई थी कि उधर बुलंदशहर में एक कोई जिन्होंने ट्रिपल तलाक दी थी और वो पकड़े गए थे। उन्होंने पुलिस के सामने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने दी है और मैं इसको वापस नहीं लूंगा। मैंने बोल दिया कि ना माने गया ना जेल, अगर नहीं माना तो जेल जाएगा जो भी होगा। तो इस तरीके की जो मानसिकता हमारे समाज में लोग फैलाते हैं, वो लोग जो अनइन्फॉर्म्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके सामने इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में वो भ्रम फैल जाता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जबकि कानून बन गया वो सब पे अप्लाई होता है जो उस चीज का अगर आप कोई कानून तोड़ रहे हैं तो आपको ये सजा बनती है और आप जेल जाएंगे। तो इस तरीके की भ्रम फैलाने वाले हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं। और हमारी जो मुस्लिम बहनें थी वो बहुत सालों से अपने अधिकारों
से वंचित थी। हालांकि हमारे देश का संविधान, हम एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की महिलाएं हो। हम देखते हैं अगर क्रिमिनल लॉज की बात करें तो वो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन सोशली जब आप महिलाओं की बात करें तो वो कानून बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो उन कानूनों से मुतासिर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती हैं। चाहे आप सक्सेशन की बात करें, चाहे मेंटेनेंस की बात करें, चाहे चाइल्ड कस्टडी की बात करें, या ऐसे, या फिर हम डिवोर्स की या फिर शादी से रिलेटेड किसी कानून की बात करें, तो एक देश एक कानून ना होने की वजह से अगर किसी को झेलना पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं और खासकर महिलाएं हैं। हम ओवरऑल सबकी बात करें। ओके, शमून कासमी साहब, ये कहा जाता है, एक तरह से जिद में कह लें या कुछ भी हम कह लें, कि हम तो शरिया कानून ही मानेंगे, सरकार कैसा भी कानून बना ले हमें तो वही मानना है। सवाल ये उठता है कि शरिया कानून क्या है? क्या शरिया कानून आपको ट्रिपल तलाक एक बार में देने की इजाजत देता है? नहीं। तो फिर तो जाहिर सी बात है, शरिया कानून और जो हुकूमत ने कहा है कि भाई एक बार में ट्रिपल तलाक देना अब इलीगल है, वो दोनों चीजें तो एक ही हो गई, तो फिर आप कहां की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ये तो, मुझे इस बात के ऊपर हंसी भी आ रही है कि क्या शरिया कानून वो है जो इनके तथाकथित लोगों ने बना दिया जी। शरीयत का कानून तो ये है कि अगर शरीयत का कानून को मानते तो 3 तलाक एक साथ देते ही नहीं। कुरान को मानते तब भी ऐसा नहीं करते। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, उनकी सुन्नतों को मानते, तब भी ऐसा नहीं करते। तो इसलिए पहली चीज तो ये है कि जो मैंने कहा वो ठीक है, हम तो ऐसा ही कहेंगे साहब, कि अगर कुछ लोगों की, जो हमारे लोग हैं, इसलिए कहा कुरान में, हजरत मोहम्मद साहब से पूछा किसी ने कि या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, तो आपने कहा कि यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, उसे गौर से पढ़ा करो ऐ ईमान वालों। और आपको बताएं कि फिर ये कहा कि ये दीन जो है ये ऐसा नहीं है, ये तो सीधा, ना मौलवी के पास जाने की ज़रूरत आपको है, आप कुरान को सीधे पढ़ सकते हैं, आप हदीस को सीधा पढ़ सकते हैं। और जो आदमी जिन्होंने ये हरकतें की हैं, आज उनकी ठेकेदारी, उन्हें करना ये चाहिए था कि लोगों को बताते। आज क्या है कि दुष्प्रचार कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है, जैसे मैं कह रहा था कि दुष्प्रचार की श्रेणी इसे कहते हैं कि ये वहां तक आ गए हैं कि अगर सरकार ने ये कहा कि भाई ऐसा मत करो, अपने घरों को अच्छा रखो, और घरों में अगर तलाक लड़ते लड़ते बच्चे पैदा होंगे तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? हमें एक अच्छे नागरिक बनाना है, अच्छा शहरी बनाना है, तो एक घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अगर घर में माँ बाप की लड़ाई होगी तो बच्चे उससे मुतासिर होंगे, बच्चे भी लड़ेंगे और आगे जाके फिर वो लड़ते ही रहेंगे। तो इसलिए शरीयत जो है, शरीयत ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी एक मुसलमानी के लिए है, बल्कि अल्लाह के कानून तो वो हैं ईश्वरीय। मैंने पहले कहा था कि ईश्वरीय वाणी वेद है और कुरान है, और दोनों कहते हैं कि कैसे तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा था बुशरा, आज भी मैं आपको ये बताऊं कि अभी मुरारी बापूजी के यहाँ से हमारे सद्भावना के प्रोग्राम से जिस वक्त अगर उनकी वाणियां सुनती तो आप कहेंगे कि वाकई जो उन्होंने वहां जो अशार पढ़े और जो ईश्वर की उसमें वो लीन हुए। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि आज राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने वहां के अमेरिका के, आज मोदी जी को कहा कि भारत के फादर ऑफ भारत का, मैं ये कह रहा हूं फादर ऑफ भारत नहीं, वो फादर ऑफ नेशंस होंगे, पूरे वर्ल्ड के होंगे, पूरे वर्ल्ड के फादर बनने वाले हैं। और क्यों बनने वाले हैं कि फिर मैं वही बात कहूंगा जिस पे आप मुझे थोड़ा वो करती है, मेरे अपना वो है कि वजीर और फकीर की जोड़ी, जब वजीर फकीरों की सोहबत में आता है तो फिर वो अपना काम सीधे करता है और उनकी शरण में आने के बाद। और ये लोग जो हैं, मैं आज आपको बुशरा एक बात और बता रहा हूं कि ये जो हमारे धर्म गुरु हैं, मैं स्वामी रामदेव जी, और शमून कासमी साहब, वो देखिए, ट्रम्प से जो ताल्लुकात थे, ट्रम्प से जो मोदी के ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर महेश वर्मा जी और हम तमाम लोग इस बात से अग्री करेंगे कि फादर ऑफ नेशन तो एक ही हैं हम सब के लिए, और वो है महात्मा गांधी। आप एक जेस्चर के तौर पर ये कह सकते हैं, लेकिन हम तो वर्ल्ड के बनेंगे, हमेशा वही रहेंगे। नहीं, आपने कहा वो बात ठीक, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सही बात कह दी। हमारे जहन मतलब जैसे वो फादर ऑफ नेशंस तो बापूजी हैं जी। और आज बापूजी के बारे में जो है 150 साल की जो तकरीबात चल रही है, मैं उसी का जिक्र कर रहा था। तो जो आप कह रही थी, तो स्वामी रामदेव जी ने आज भी जब पाकिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा देखो भाई, ये पाकिस्तान भी हम ही में से निकल के गया और हम चाहते हैं कि अगर ये बिगड़े हुए तो थोड़ा सुधर जाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मीडिया ने उन्हें घेरा और हम भी वहां मौजूद थे, तो मेरे उस बात के ऊपर जो मैं आपसे, आप जो कह रही थी ना, एक बार कहा कि वो जो आपने कहा था बिजनेस करना, तो मोहम्मद साहब की सुन्नत है, तमाम पैगंबरों की सुन्नत है,
तमाम ईश्वर दूतों की सुन्नत है कि वो बिजनेस करें और लोगों को उससे रोजगार से जोड़ें। मैं तो जो बात कहना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि जो लोगों ने दुष्प्रचार किया, जैसे तलाक का बिल आया और सरकार ने उसके ऊपर ला करके एक अध्यादेश ला करके और उसके बाद फिर कानून बना दिया, और कानून बनाने के बाद फिर कहा अब क्या है, जो लोग इस पे दुष्प्रचार कर रहे हैं और उसमें छोटे मोटे लोग नहीं है, मगर मैं आज एक पेशन गोई कर रहा हूं, बुशरा अपने पास नोट करके रख लेना, ये सारे के सारे लोग आएंगे। क्यों? इसलिए कि ये सरकार जो है, जब सरकार की नजर से कोई चीज बची भी नहीं होती और ये सरकार से अलग ये लोग नहीं रह सकते, आज नोट कर लीजिएगा। मगर मेरा एक कहना है, मैंने जब से मैं पार्टी में आया और मैंने एक बात की है, मैं मुसलमानों को आपसे बता दूं, बुशरा, मुसलमान बीजेपी से नफरत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि बीजेपी से कोई दूरी नहीं है और कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। 54 साल के अंदर कांग्रेस ने जो राज किया उसमें मुसलमानों को ला करके ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, करने दीजिए, ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, किसके साथ नहीं है, मेरे दो सब आप और मैं बैठ के यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते ऐसी जगह नहीं। उसकी वजह है ना कि ये जो ठेकेदार थे, अब उनकी ठेकेदारी प्रथा खत्म होती जा रही है। चलिए ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के लोग, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, मुसलमान भी उसमें हैं, हिंदुस्तान के लोग वफादार हैं किसी भी मजहब के हों, और जो अच्छा काम करेगा, बुशरा, जो अच्छा काम करेगा उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। आज अगर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे बीच में नहीं, तो मैं इसलिए आप गलत बात बोलेंगे तो मैं आपको रोकूंगी। सुन तो ये गलत है, मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहा हूं कि वो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, मेरी बात निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, बहुत बार बोल दिया, वो आपने बहुत बार बोल दिया, मेरी बात काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा भाई, मैं तो बार-बार बोलूंगा। तो आपने बोल दिया ना बार-बार ही, मैं यही बात बोल रही हूं आपसे, इसलिए बोलूंगा कि ताकि हम बहनों भाइयों का परिवार एक अच्छी तरह से रहे और हम सब प्रेम भाव के साथ अपने हमारी जनरेशन आगे जाए, और ये हमारी अनेकता में एकता, कसरत में वहदत जो हमारा फलसफा है, हमारी संस्कृति है, वो फलनी और फूलनी चाहिए। इसलिए बुशरा, मैं तो आपको ये बात कहना चाहता हूं, आप ही के साथ बैठ के, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उस वक्त कहा, तो आज आपके साथ बैठे आज एक ऐसी डिबेट हो रही है कि जिसपे हमारी गरीब महिलाओं की किफालत की बात आ गई, और सरकार ने भाई आज 6,000 दे रही है, कल कुछ केंद्र की सरकार भी देगी, तो इसका मतलब हमारी वो बहनें जो है बेयारो मददगार नहीं रहेंगी और वो बराबर में आके खड़ी होंगी। और मैं तो ये कहता हूं बुशरा कि अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारी बेटियां हमारे बेटों से कम नहीं है, वो अगर उन्हें उसी तरह से प्रोत्साहन दिया जाए तो वो बेटों से आगे निकल सकती हैं। ठीक है, आप अच्छी डिबेट करती हो और बहुत बढ़िया करके करती हो। ठीक है महेश वर्मा जी, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये कहा गया है कि 6,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ साथ में नौकरी की भी बात कही गई है, आज इस बात का ऐलान किया गया है। अब आप ये देखें कि अब आपको अपोजिशन पार्टीज के रिएक्शन का वेट करना होगा, अभी तक कोई रिएक्शंस नहीं आए हैं, लेकिन अगर जो वादा किया गया है उसको उस तरह से पूरा नहीं किया जाए तो जाहिर सी बात है फिर खटकरे में भी आपको खड़ा किया जाएगा। क्योंकि सवाल इसलिए मैं कह रही हूं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत जिन टीचर्स को रखा गया था और उसमें हुकूमत को उनको पैसे देने थे, चाहे कुछ हिस्सा उनको स्टेट को देना था, कुछ मरकज को देना था, 3-3 साल से उन लोगों को सैलरी नहीं मिली। तो वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा भी उसी तरह से किया जाए। नहीं, निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी कल्याणकारी योजना का ईमानदारी से उसका पालन होना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। लोगों को फायदा नहीं मिलेगा तो इस तरह से कहने का कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आप बुशरा जी समझने की कोशिश करिए, ये वही देश है, आप किसी चमत्कार से कम मत समझिए। ये वही देश है जहाँ साहबानों के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई एक ये तलाक शुदा महिला हैं और इनको जो है 3 तलाक जो इंस्टेंट दिया गया है बिल्कुल गलत है, और उस चीज को जो है मतलब सिर्फ इसलिए इजाजत नहीं दी जाती है कि उसमें कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है, सियासत की राजनीति है। और आपको एक बात बताऊं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं तो आपको मैं समझाऊं तो अच्छा बात नहीं है। आप सोचिए कि हैदराबाद में यही उवैसी के फादर पार्लियामेंट में चीख के कहते हैं कि हमारे यहाँ हैदराबाद आंध्रा में हर साल 3.5 लाख बहन बेटियों को सिर्फ इस बात पे उनको बेशाबीरती में ढकेल दिया जाता है कि रात में एक शेख आता है और वो रात में निकाह करता है और सुबह 3 तलाक करके, और आपके यहाँ मेहर क्या बोलते हैं, मेहर की रकम होती है, वो जो मेहर की रात में रकम मौलवी साहब तय करते हैं वो सवेरे उसको उसके माँ बाप को दे दिया जाता है।
ये एक मतलब एक धंधा बना लिया गया था। सच्चाई है। और ये मतलब मैं ये वो सच्चाई, मैं ये नहीं हूं कि मैं बीजेपी के लीडर के नाते ये कोई आरोप जड़ रहा हूं। सवाल यह है कि अगर साहबानों के टाइम में अगर हो गया होता तो हर साल 3.5 लाख ही लगा लीजिए और आंध्रा की लगा लीजिए, क्या देश की और जगह बहन बेटियों के साथ ये नहीं हो रहा होगा? वो एक भारतीय नहीं थी क्या? उनको ये हक नहीं था जो हमारी अभी अपना ये कह रही थी मैम कह रही थी कि जो जिस तरह से हम इस देश में हैं, क्या हमें हक नहीं है जीने का? अगर ये जीने की राह बनी है आज और ये 5 साल में ये चमत्कार हुआ है, तो इस चमत्कार को, इस माहौल को जो है, जो लोग प्रदूषित कर रहे हैं, जो लोग इसको लेकर एक फिर से मतलब अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, उनको रोकने का काम आज आप जैसे मतलब जो प्रोग्रेसिव, जो अच्छे विचारधारा के मुस्लिम लोग हैं या जो मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए, या वो कलाकार हो या वो किसी भी सेक्टर से हो। मैं उन सब से ये अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रम फैलाने वाले लोग जो कि बुराइयों को, जो अपनी वोट के राजनीति के वजह से जो है बहन बेटियों की इज्जत को कहीं ताक पे रखते हैं, मैं उनको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पे आप कम से कम ये सोचिए कि जिस दिन आपकी किसी बहन बेटी अगर इस बात के लिए शिकार हुई, आपके ऊपर क्या गुजरेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो तलाक के ऊपर जितनी भी बातें आज तक, तलाक अभी जो ट्रिपल तलाक जो ये कानून बना है, उसमें हमारे जो कानून न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी ने, ये लोग उस समय चीख चिल्ला कर बोल रहे थे। उस समय उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हमने ये भी प्रोविजन रखा हुआ है कि कंपनसेशन मिले, और वो कंपनसेशन की आज शुरुआत कहीं भाजपा गवर्नमेंट ने ही शुरू करी है जी। और वो उसी का नतीजा है। उस कानून में बकायदा, आप उस कानून को पढ़िए, उस कानून में बकायदा ये प्रोविजन है कि उस, देखिए, हर एक का एक अपना अपना सिस्टम है। वो जब अच्छा, ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है। तलाक के मामले में, डाइवोर्स के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वेलफेयर स्कीम के तहत इस तरह की कोई भी महिला को वो लीगल एड तक दिया जाएगा। आपको सुन के हैरानी होगी कि इसमें जो वकील भी होगा ना, वो भी राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी अपने पैसे के ऊपर। तो आज के डेट में जो इस देश में कानून, आप कह रही है सख्त कानून, मैं कह रहा हूं कि 270, आप कह रही है 270, आप उससे पहले का डाटा उठा लीजिए। नहीं, इलीगल होने के बाद, कानून बनने के बाद में 270, आप सुनिए, अगर ये 270 का जो हम जो 270 भी देख रहे हैं, इसका कारण क्या है कि ओवैसी जैसे लोग, सपा जैसी पार्टी है, कांग्रेस जैसे लोग, इन लोगों का जो दो मुहापना था, इसके ऊपर जिस तरह की इनकी तकरीरें थी, जिस तरह का इनका जिस तरह से इन्होंने भड़काने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं ये गुमराह लोग हैं। ठीक है अंबर, हम ये लगातार देखते रहे कि जब भी ये बात होती थी कि मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक से निजात दिलाई जाएगी, जब भी वजीर आजम इस तरह की बात करते थे या फिर बीजेपी का कोई भी लीडर इस तरह की बात करता था, तो हमेशा एक तरह का एक काउंटर नैरेटिव पैदा किया जाता था और ये कहा जाता था कि भाई आपको मुसलमान औरतों की इतनी फिक्र है, हिंदू औरतों के बारे में क्या, भाई जिनके शौहर बिना तलाक दिए जिन्हें छोड़ देते हैं या फिर एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, इस तरह के सवाल उठाए जाते थे। लगातार हमने देखा, लगातार इनके यहाँ तो लाखों लाख बात तो ये है कि, और लेकिन आप ये देखें, आज जो है, आज एक तरह से जवाब दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने। अगर वो शायद सिर्फ मुस्लिम खवातीन की बात करते तो फिर से ये सवाल उठता कि भाई फिर से आपको उनकी फिक्र हो रही है, उन लोगों की फिक्र नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से ये तमाम बातें एक साथ एक जगह कही हैं, तो ऐसे में अब सवाल खड़ा करने का मौका ही छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो वो लोग जब ये सवाल करते थे, मैं पहले भी यही बात बोलती थी कि वो महिलाएं जिनको छोड़ दिया जाता है, उनके पास कानून का दरवाजा है, वो कोर्ट जा सकती हैं। लेकिन महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सिर्फ बची हुई थी कानूनी संरक्षण से, जिनको ट्रिपल तलाक दिया जाता था, उनके लिए कोई कानून नहीं था। तो वो बात, दो अलग चीजें थी। लोग एक आप मिसकंसेप्शन या भ्रम समाज में फैलाएं, वो एक गलत चीज होती है। और आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही है सब महिलाओं की एक साथ, तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि सब महिलाओं की बात होनी चाहिए। हमारा देश एक कानून की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये बात कही है, क्योंकि कानून ऑलरेडी है, लेकिन अगर किसी को लीगल एड मिल रही है या किसी को कोई सोशल सपोर्ट या
कोई भी इस तरीके की या फिर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें महिलाओं के लिए, अगर उनको इस जो ऐसी मुतासरीन महिलाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी जो महिलाओं को जरूरत होती है, क्योंकि जब उनको एक शौहर छोड़ देता है तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उनके रिश्तेदार घर वाले भी छोड़ देते हैं, और महिलाएं उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, खासकर मुस्लिम महिलाओं की, तो उनके पास कोई ऐसी स्किल या कोई वो एजुकेशन नहीं होती कि वो जाके अपने लिए कुछ कमा पाए, अपने बच्चों को पाल सकें। महेश शर्मा जी, क्या ये भी किया जा सकता है कि एक तो सबसे पहली बात कि लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाए, क्योंकि ट्रिपल तलाक के बारे में भी हम कहें हो सकता है बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में भी उस तरह की जानकारी ना हो। अब जबकि ये कहा गया है कि 6,000 रुपए सालाना उन्हें दिए जाएंगे, जो काबिल खवातीन हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं उन्हें नौकरी भी दी जा सकती है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अलग अलग जो प्रोग्राम्स माइनॉरिटीज के लिए चलाए जा रहे हैं उसमें खास तौर पर इन खवातीन को ट्रेन किया जाए, ताकि जो ट्रेंड भी नहीं है उनको भी कम से कम अपने पैरों पर वो खड़ी हो सके और अपने बच्चों का अपना वो एक तरह से पालन पोषण कर सकें। बुशरा जी, मैं तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद कहूँगा और साथ में इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने आज एक अच्छा मुद्दा उठाया। इसके ज़रिए कम से कम उन हमारी बहन बेटियों को ये पता तो चला कि भाई योगी सरकार ने या उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई योजना कार्यक्रम जो है सरकार ने अमल में लाई है और उसका लाभ हमें मिलेगा। और साथ में आपका ये बड़ा अच्छा सुझाव है कि हमें इस चीज़ को जोरदार तरीके से इस अभियान को जो है चलाना चाहिए, ताकि उन लोगों के मंसूबे को हम पलीता लगा सकें जो इसके आड़ में हो सकता है इसको भी बदनाम करने की कोशिश करें, या कोशिश ये भी करेंगे लोग, पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कांग्रेस सपा बसपा के जो लोग हैं वो ये भी कोशिश करें कि भाई इसको किसी तरह से हम उन तक ये बात पहुंचने ही ना दें, उनको किसी तरह से इस बात के लिए भ्रम में या कोई कंफ्यूजन फैला दें या कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो गलत बात है, तुम जाओगे वहां धक्का खाओगे, तुम वहां तुमसे पैसे ले लेंगे लोग, ये कर ले लेंगे। तो ये बड़ा आपने सही सुझाव दिया और ये सुझाव स्वागत योग्य है कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम आते हैं या अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए और भी प्रोग्राम हैं उनके भी जोरदार तरीके से हमें अभियान चलाना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं कि ये इसका बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं हमारे जो बुद्धिजीवी क्लास के लोग हैं, जो इस समाज और तबके से संबंध रखते हैं, जो पढ़े लिखे या वो प्रोफेसर हों या वकील हों या डॉक्टर हों, वो अपनी एक ड्यूटी ये भी समझें, या वो पत्रकार हैं कि जब उनसे कोई मिले किसी काम के लिए तो साथ में ये भी कहते हैं कि भाई सरकार के इस सरकार के इस कार्यक्रम का आप फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, या ये चल रही योजना कम से कम जिनको मालूम है वो तो बता ही सकते हैं, वो कह ही सकते हैं। ये कहना और ये करना शायद मैं समझता हूं कि इस्लाम और इंसानियत के लिए, दोनों के लिए और इस देश के लिए, हम तो ये कहते हैं कि इस देश में हम हिंदू मुसलमान बाद में, हम सबसे पहले भारतीय हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और हम एक भारतीय होने के नाते अपनी एक ड्यूटी समझ लें, अपना कर्तव्य समझ लें, तो देश से हम बहुत जल्दी गरीबी, भ्रष्टाचार, अन्याय, कुरीति, ये जितने तरह की दरिंदगी कह लीजिए, ये जितनी तरह की चीजें हैं ये बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे। और एक बात और आपने बुशरा जी जो बात कही फादर ऑफ नेशन को लेके, उसको लेकर मैं भी आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, फादर ऑफ नेशन का कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं ये चाह रहे हैं कि हमें कोई स्थान मिल गया बापू का अपना स्थान है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना स्थान है। ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, फादर ऑफ नेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, अगर कोई उस तरह का काम करता है तो उसको भी उसी निगाह से देखनी चाहिए कि ये देश हित में। मान लीजिए आपके घर में आपके पिता हैं, आपके दादा थे, वो उनके पिता थे, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक पिता की, हर एक आदमी की जिम्मेवारी अलग अलग होती है, लेकिन अगर कोई अप्रिसिएशन हुआ, कोई सम्मान किसी ने दिया है तो उसको सलाम और प्रणाम करना चाहिए। वही तो मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई प्रशंसनीय है, पर्सनल उस पर अगर कुछ कह रहा है तो वो अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा कि हम तारीख को भी नहीं बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी के लिए कोई राय रखते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए आप तारीख को भी नहीं बदल सकते हैं। सोचिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के एक बड़े
मतलब बहुत गुणी आदमी थे, जो अमिताभ बच्चन जी को आपके न्यूज में। महेश वर्मा जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की कमी है। अब लगातार पीसीआर से मुझे कमांड मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इस बीच हम आपको एक और ये खबर बता दें कि यूपी के सीएम 28 सितंबर को लखनऊ में तलबा से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में एएमयू के मुस्लिम तलबा से मुलाकात करेंगे। सीएम हाउस पर 28 सितंबर को 11:30 बजे ये मुलाकात होगी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 28 सितंबर को लखनऊ में तलबा से मुलाकात करेंगे। एएमयू के मुस्लिम तलबा से मुलाकात करेंगे। सीएम हाउस में ये मुलाकात होने जा रही है और 28 सितंबर को 11:30 बजे ये मुलाकात होगी। क्या मकसद है इस मुलाकात का, क्यों ये मुलाकात की जा रही है, क्यों ये बात की जा रही है, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। इसका मौजू क्या है इस मुलाकात का, ये अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यूपी के सीएम 28 सितंबर को लखनऊ में एएमयू के मुस्लिम तलबा के साथ 11:30 बजे अपने रेजिडेंस पर मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।